नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का पहला प्रेस्टिक सेट। आज यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो है आपका होने वाला है 23 अगस्त से, ठीक है। उसी का जो है यहाँ पे हम लोग रीजनिंग का जो है प्रेस्टिक सेट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लमसम जो है 30 दिन है, ठीक है। 30 दिन में आपका 100% है कि आपका 55 ठो जो है रीजनिंग का प्रश्न आता है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 30 प्रेस्टिक सेट आपको लगाना है, ठीक है। ये पहला प्रेस्टिक सेट आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं। अगर आपका प्यार मिला तो ये जो है रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि किसको किसको यूपी पुलिस का जो है रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट इस चैनल पे चाहिए, ठीक है। और जो आपका रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट चलता है वो हमेशा चलता रहेगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं कि 10 का संबंध यहाँ पे 50 से है, तो 12 का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि माताएं, महिलाएं और गायिकाएं जो है यहाँ पे उनका वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। और अगला पद करा है कि यहाँ पे जो श्रेणी क्रम दिया गया है, श्रेणी श्रृंखलाएं, उसका जो है यहाँ पे वार्ड का चिन्ह जो है अगला पद उसको जो है हमको बताना है, ठीक है। ये किस प्रकार प्रश्नों को हल करेंगे ये शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग जो है करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि आज जो है रीजनिंग का जो है पहला प्रेस्टिक सेट है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हम लोग। आज का पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दी गई अंक श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक जो है समूह को पूरा करेगा, ठीक है। इस समूह को कौन सा पूरा करने वाला है उसको जो है हमको बताना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 0 0 2 यहाँ पे आपको भरना है, फिर 0 2 0, फिर यहाँ पे आपको भरना है, फिर 2 0 0। यहाँ पे आपको क्या भरना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल इसमें कितने अंक है? 15। अगर 15 का हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 होगा, ठीक है। यानी कि इसको या तो 3 में विभाजित करेंगे या तो 5 में। तो हम 3 में इसको विभाजित करते हैं छोटे वाले अंक से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 200, फिर यहाँ पे आएंगे 3 ठो इसमें हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 ठो, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 ठो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको भरना है, पहले लिखा है 200, ठीक है, 200 लिखा है। उसके बाद से यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 200 के बाद अगर आप देखेंगे 200 के बाद पूरा भर गया है, यहाँ पे भी आपका 200 होगा, ठीक है। पहला वाला 200 और यहाँ पे भी 200 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाले में 0 है तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहला अंक जो है आपका 2 है, तो यहाँ पे भी आपका पहला अंक क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 220 लिखा है तो यहाँ पे भी होगा 220। पहले लिखना है 200, देखिए आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 220 200 220 200। देखिए पहले 200 फिर 200 फिर 200, ये काउंटिंग चल रहा है 200 का, फिर चल रहा है 220 और 220 का। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या भरा है? 0 2 पहले, फिर 0 फिर 2 फिर 2 और 0। यहाँ पे 20 220 20 220 20 220 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझना है और आपको जो है इसको बनाते चलना है, ठीक है। चलिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जो है अपना उत्तर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई समीकरण एक ही नियम के अनुसार जो है उसी नियम के अनुसार छूटी हुई संख्या को जो है आपका वैल्यू बताना है। यहाँ पे जो संख्या को छोड़ दिया गया है इस बॉक्स में, इसी को जो है आपको बताना है, ठीक है। यानी कि लुप्त संख्या का जो है ये प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार यहाँ पे बनाना है आपको। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक देखिए क्या लिखा है, 800 316 और 212, ठीक है, यह लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक ही लगाना है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक कोठा बनाया गया है, इसको पहले देखेंगे कि किस प्रकार बना है, तब जाके इसके नीचे वाले वैल्यू को हमको बताना होगा, ठीक है, उसी आधार पे। देखिए अगर 800
और यहाँ पे 212 में अगर भाग देते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको 300 जो है 16 नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो लॉजिक बन रहा है वो तो यहाँ पे आपका देखिएगा कि यहाँ पे घटाने से भी और जोड़ने से भी, अगर इसमें से भी इसको काउंट करते हैं तो ये नहीं आने वाला है, ना ही इसको जो है घटाएंगे तो 316 आने वाला है, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्या हो सकता है, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं 836 उसमें 112 जोड़ते हैं तो आपका कितना होता है, यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 948 लाना हमको कितना 316 यानी कि इसमें अगर हम 3 से भाग देते हैं तो आपका आ जाएगा कितना 3 3 9 और यहाँ पे 3 1 में 3 और 3 6 18 आपका वैल्यू आ गया। क्या करना है, पहले वाले और लास्ट वाले के जोड़कर उसमें 3 से हमको भाग देना है, ठीक है। दोनों को जोड़कर और उसमें 3 से हमको क्या करना है, भाग दे देना है। वही काम यहाँ पे करेंगे और देखेंगे आपका वैल्यू जो है मिल जाएगा नीचे वाले में, ठीक है। 200 लिखा गया है 13, अब लिखना है उसमें जोड़ना है 420, जोड़ दीजिए 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, इसमें भाग दे दीजिएगा 3 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना का 6 और 3 एकम में 3 एकम में, यानी कि आपका वैल्यू आना चाहिए 211। 211 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इन प्रश्नों के लिए पहले से तैयार रहिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो चलिए अगले वीडियो के अगले प्रश्न के यहाँ पे साथ अगला प्रश्न को हल करते हैं। पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ना है कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि कमल अपनी बहन गीता से 5 गुनी बड़ी है, जो अपनी भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम 8 वर्ष का है तो कमला का आयु जो है क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है कि राम जो है यहाँ पे कितने वर्ष का है, तो 8 वर्ष का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम का उम्र कितना है, 8 वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है गीता की आयु जो है क्या है, गीता का आयु देखिए, गीता यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है राम से 2 वर्ष छोटी है। कौन कह रहा है कि कमला अपनी बहन गीता से 5 गुनी बड़ी है। जो किसको बोला जाता है, गीता, जो बाद में लिखा गया है। पहले वाले के लिए और लिखा जाता है, बाद वाले के लिए जो गीता जो है अपने भाई राम से 2 वर्ष क्या है, छोटी है। तो यहाँ पे अगर गीता को देखिएगा, गीता तो वो जो है अपने भाई से 2 वर्ष बड़ी है, उसका भाई राम जो है 8 वर्ष का है, तो उसमें 2 वर्ष जो है क्या है, छोटी है। यहाँ पे देखिए यानी कि 6 वर्ष की होगी, ठीक है। गीता 6 वर्ष की है। कह रहा है कि कमला जो है अपनी बहन गीता से कितना है, 5 गुना बड़ा है। कमल जो है अपने बहन गीता से क्या है, 5 गुना है। तो कमल का जो है कमल का जो है एज हमको निकालना होगा, तो क्या करेंगे, कमल जो है अपने बहन गीता से 5 गुना है तो उसमें 5 से गुणा कर देंगे। उसका एज कितना है, 6 वर्ष है, 6 5 30, यानी कि उसका जो एज है कमल का वो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा इस प्रश्न में, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी प्रकार के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे फंस सके, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल से पढ़ते हैं, डेली क्लास करते हैं, ये शाम का जो है 6 PM पर ये वीडियो, ये यूपी पुलिस का जो है क्लास अब होने वाला है, ठीक है। और रीजनिंग प्रेस्टिज सेट भी आपको चलने वाला है डेली क्लास। तो दोनों क्लास को आप लोग करिएगा। ज़्यादातर आप लोग यूपी पुलिस का जो है रीजनिंग क्लास को देख लीजिए ताकि आपका जो है एक भी प्रश्न वहाँ पे मिस ना होकर, ठीक है। कह रहा है ए और बी, ए बी का भाई है, सी जो है ए का पिता है, डी जो है सी की बहन है और ई जो है डी की माता है। तो ई का बी के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ और आपको जो है फिगर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। क्या कह रहा है कि ए जो है बी का भाई है, ठीक है। ए और बी क्या है, आपस में भाई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे उसका भाई बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों क्या है, आपस में भाई और भाई हैं, ठीक है। कह रहा है भाई है तो प्लस दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है कि सी जो है ए का पिता है, सी जो है इनके पिता हैं ए के, सी जो है इनके पिता हैं, इनसे बड़े हैं तो ऊपर रख दीजिएगा, पिता है तो प्लस दे दीजिएगा। अब कह रहा है कि डी जो है सी की बहन है, डी जो है सी की बहन है, एक डी है, डी वो बहन है, इसकी बहन एक है कौन, डी, ठीक है। तो इस पर माइनस दे दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि और जो है ई डी की माता है, ई कौन है,
डी की माता, इसकी जो है माता कौन है, माता, इसकी माता यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी माता जो है कौन है, ई है। ठीक है, यहाँ पे एक ई है जाएगी, माता है तो इस पे माइनस दे दीजिएगा ई पर। अब क्या बोला गया है, तो ई का बी से क्या संबंध है, इससे इसका संबंध जो है आपको बताना है। ठीक है, तो इससे इसका संबंध बताइए कि जो है ई कौन है, ई का बी से क्या है, मतलब ई का बी कौन है, बी कौन है ई के। ठीक है, मतलब यहाँ पे ई लिखा गया ई का बी से क्या संबंध है, ई का मतलब ई कौन है, बी का। तो देखिए ये दोनों भाई हैं, भाई के यहाँ पे कौन है, ये पिता है, तो इसके भी पिता हो गए, पिता, पिता के ये कौन है, ये जो है बहन थी। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन है, पिता के बहन। उसके बाद से पिता इसकी माँ है तो इसके भी माँ होगी। तो देखिए अपने पिता को माँ, पिता के माँ को हम लोग क्या बोलते हैं, पिता की माँ। अपने पिता के माँ को हम लोग दादा या दादी बोलते हैं, अगर दादी बोलेंगे। ठीक है, अपने पिताजी के माता को क्या बोलेंगे, दादी, और पिताजी को बोलेंगे दादा। अपने पिता के पिता को बोलते हैं दादा और पिता के माता को बोलते हैं दादी। तो दादी जो है यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छे तरीके से कीजिएगा। कह रहा है यदि यहाँ पे लिखा गया है कि 6, 8, 4, 132, 970 का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, तो इसका जो है मान आपको बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों लॉजिक देखिएगा कि किस प्रकार इसको बनाया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका जो है इसका वर्ग भी नहीं हो रहा है, या अगर 6, 8, 14, 4, 18 हो जा रहा है, जबकि इधर जोड़ेंगे तो इसके बराबर भी नहीं हो रहा है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो जिसका मान निकालना है वो सारे वर्ड जो है इन दोनों में है, यानी कि इसी से वैल्यू हमको बता देना है कि 6 का मान 1 है, 8 का मान 3 है, 4 का मान 2 है, 9 का मान 5 है, 7 का मान 4 है, 0 का मान 6 है। यही वैल्यू हमको बैठा लेना है यहाँ पे। 4 का मान क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 4 का मान हम लिखते हैं, 4 का मान देखिए यहाँ पे क्या है, 4 का मान यहाँ पे देखिएगा तो 2 लिखेंगे। 7 का मान यहाँ पे लिखेंगे 7, देखिएगा 7 का मान यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 लिख देंगे। यहाँ पे 8, 8 का मान देखिएगा, 8 का मान यहाँ पे देखिएगा क्या लिखेंगे, 8 का मान तो 3 लिखेंगे। ठीक है, प्लस है यहाँ पे तो प्लस देंगे। फिर यहाँ पे 6 है तो 6 का मान देखिएगा 1 लिखेंगे, 0 का मान देखिएगा यहाँ पे 6 लिखेंगे, और 9 का मान देखिएगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5, 3, 8 हो जाएगा, और 6 और 4, 10 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4 हो जाएगा। 408 आ रहा है आपका वैल्यू, जो कि आपको ऑप्शन नंबर जो है दिखाई दे रहा होगा, सी में दिखाई दे रहा है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझना है कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तभी जाके इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण गणितीय दृष्टि से सही हो जाता है यदि आप प्रश्न में दिए गए संकेत के अनुसार या तो चिन्हों को आपस में बदल दें या तो संख्याओं को सही विकल्प ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है यहाँ पे आप तो संख्या को बदल सकते हैं या तो यहाँ पे चिन्हों को बदल सकते हैं, जो कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जिस प्रकार कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमको बदलना है जिसके बाद से हम हल करें तो वैल्यू जो है 30 आ सके। ठीक है, ये इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए अगर 4 को हम लोग चेंज कर देते हैं, 4 के जगह पर 2 और 2 के जगह पर यहाँ पे 4, तो देखिए यहाँ पे 4 से जो है 6 में भाग नहीं लगेगा, जिसके कारण ये प्रश्न जो है यहीं पर जो है गलत हो जाएगा, पहला वैल्यू रखेंगे तो। ठीक है, क्योंकि 6 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे वैल्यू कटने वाला नहीं है, जिसके कारण 30 नहीं आ सकता है। ठीक है, वो बाटा में आएगा। अब आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पर। अब कह रहा है कि भागा जहाँ पे होगा वहाँ पे माइनस लिख लीजिएगा, और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे भागा लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग भागा करेंगे और यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 4 में यहाँ पे 16 से 4 में भाग देंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिखेंगे, और 6 है तो 6 लिखेंगे।
पहले क्या करते हैं यहाँ पे तो माइनस से भाग हम बोल रहे हैं, प्लस का यहाँ पे कितना है 8। देखिए 6 चौका कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे देखिए 8 में से 2 जाएगा 6। अब देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 8 में से 2 जाता है, क्या आता है प्लस का 6 आता है, तो घटाएंगे तो हम कितना मिलेगा हमको 30। और 30 जो है ये आपको लाना था 30, जो कि बी वाले ऑप्शन से आया है, तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके पेपर में जाना है। कह रहा है यहाँ पे 92 और 93 लुप्त संख्या को जो है ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है लुप्त संख्या पर आधारित प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जो है रीजनिंग के 55 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आपने 55 में अगर आपने 50 प्लस कर दिया तो आपका रिजल्ट रीजनिंग से ही बनने के चांसेज हैं। अगर इसमें कम नंबर आएगा तो आपका कभी भी रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं रीजनिंग का महत्व। यहाँ पे देखिए 8 लिखा है, यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 32 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 9, यहाँ पे 18, यहाँ पे 36, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यानी कि आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, तो यहीं पे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो है दूना कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको दूना किया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी दूना किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार लाया है 32, इन दोनों से किस प्रकार 32 आया है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 8 का अगर आधा करते हैं तो कितना होता है, 8 का आधा करेंगे 4 करेंगे तो नहीं होएगा, इसमें 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2, और 16 में 2 से गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, ठीक है। वही काम यहाँ पे कीजिए, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है आधा इसका 4 से इसमें भाग ही नहीं लगेगा, तो यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ हम लोग आते हैं, और दूसरा लॉजिक यहाँ पे आपका क्या कह रहा है ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 8 है, 8 में अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अब 16, 16 और 16 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 32 आएगा। वही काम यहाँ पे करते हैं, 9 में हम लोग 2 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा 9 दूना का 18, और यहाँ पे भी 18 है, 18 18 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। वही काम यहाँ पे करेंगे, 10 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, और 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू मिलेगा 40। तो 40 जो है आपके 100% राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न को आपको राइट करना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका सही है, ठीक है। समझ गए होंगे, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से प्रश्नों को एक एक करके समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और जितने भी लड़के जो है यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशनल बना रहे, ठीक है, ताकि आपके लिए नए नए डेली वीडियो अपलोड करता रहूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे वैल्यू होने वाला है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे जो खंभा है इसी के अनुसार इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो खंभा है कि 18, 6 और 3 को मिलाकर 324 हमको लाना है, ठीक है। तो किस प्रकार होगा ये थोड़ा सा आप लोग देखिए, पहले वाले कोठे को हम पकड़ते हैं और इसी के अनुसार जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या लिखा गया है, 18 लिखा गया है, फिर 6 है और फिर 3 है। हमको यहाँ पे 324 लाना है, तो अधिक लाना है, ठीक है। इन तीनों वैल्यू से मिला के अधिक लाने के लिए या तो हम जोड़ सकते हैं या तो गुणा कर सकते हैं, दो ही कंडीशन में हमको ज़्यादा वैल्यू मिलता है। ये बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो कभी भी जो है 324 नहीं आएगा, तो हम क्या कीजिए गुणा कर दीजिए, ठीक है। 3 छक्के 18 और यहाँ पे 18 है, 18 में 18 से गुणा करते हैं तो 18 का वर्ग होता है 324, तो आपका वैल्यू मिल गया। इसी प्रकार जो है आपको बनाना था तीनों का गुणा करके, वही काम यहाँ पे भी किया गया है। क्या, तो 15 गुणे इस वाले कोठे में आ जाइए, 15 गुणे यहाँ पे 5 गुणे आपका 4 करेंगे तो ये वैल्यू जो है आपको मिलेगा कितना 300। 15 चौका 60, यहाँ पे 6 5 चौका 20, 15 दूना 30, आपका 300 आ गया। इसमें भी गुणा किए तो अब वही काम हम यहाँ पे करेंगे, 11 में गुणा करेंगे 8 से, और यहाँ पे लाना है हमको 524, यानी कि 524 में हमको भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे 528 में 11 गुणे 8 से भाग देंगे तो यहाँ वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 11 के पहाड़ा में ये कट जाएगा,
11 4 44, 11 8 88, फिर 8 के पहाड़ा में ये कट जाएगा, 8 छक्का 48, यहाँ पे कितना होगा 6। अब यहाँ पे 11 8 6 में गुणा करेंगे तो 500 जो है 28 आ जाएगा, जो कि आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा ये सेशन, तो प्लीज़ एक बार इसको जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्लास डेली होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। आरोही क्रम में इसको जो है आपको लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है, मतलब आरोही का बढ़ते क्रम। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है कि नहीं, पहले छोटा था, इससे बढ़ता गया मान, तो इसको बोलते हैं हम लोग आरोही क्रम। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटे वाले वैल्यू को दिखाएंगे, पहले 86 लिखा है, 84 लिखा है, 83 85 82, 82 वाला वैल्यू पहले आएगा 3, और 82 के बाद आता है 83, यहाँ पे 4। तो देखिए अब इसके आगे आपको बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। पहले लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे 1 3 लिखा है, यहाँ पे 2 4 लिखा गया है, यहाँ पे 4 5 लिखा गया है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। आपके ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है केवल इसी में 3 से जो है स्टार्ट है, 3 4 से, तो ये प्रश्न का उत्तर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न यहाँ पे 98 और जो है 96, 96 से 98 तक निम्नलिखित श्रेणी में से लुप्त संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे जो है लुप्त संख्या आपको बताना है, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है उसी जगह पे जो है आपको वैल्यू बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 4 3 9 4 16 वाट। हम देख रहे हैं कि पहले वैल्यू बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है। इसका लॉजिक जो होता है, ये श्रृंखला भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि बड़ा है, ठीक है। और इसका जो है एक ये भी समझिए कि हम लोग इसको किस प्रकार बनाएंगे। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि एक एक छोड़ के जब भी श्रृंखला बड़ा हो और पहले बढ़ रहा हो फिर कम हो रहा हो, तो यानी कि एक लाइन छोड़ छोड़ के अगर हम देखेंगे, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आएंगे अगर हम लोग किस पे, तो एक को छोड़ दीजिए, यहाँ से 2 से अगर 3 आ रहे हैं हम लोग तो कितना ऐड करेंगे, 1 प्लस का 1, 3 से हम लोग 4 जाएंगे तो प्लस का 1, 4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 5 आ गया यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अब देखिए 5 आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल भी गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो रहा है। अब देखिए इसका जो है यहाँ पे 1 लिखा गया है, फिर यहाँ पे 4 लिखा गया है, यहाँ पे 9 लिखा गया है, यहाँ पे 16 लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है इसको देख लीजिए। 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब आपका वैल्यू क्या मिला 5 और 25, 5 और 25 इस श्रृंखला का राइट उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे 2 3 4 5 श्रृंखला चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 जो है 3 का स्क्वायर लिखा गया है, 16 जो है 4 का स्क्वायर लिखा गया है, 1 2 3 4 हो गया। तो 4 के बाद अगला किसका हम लोग स्क्वायर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, जो कि 25 हो जाएगा। आप लोग इसको जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए 9 से 27 हमको करना है, तो अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है आपका बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं तो 9 3 27, 27 से 31 लाना है हमको, तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 31 में जो है यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो आपका 555 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है 55 के बाद कितना जोड़ेंगे 6। देखिए पहले 3 से गुणा किए, फिर 4 जोड़ दिए, फिर 5 से गुणा, फिर 6 जोड़ दिए, तो अब क्या करेंगे 7 से गुणा, ठीक है। 7 से गुणा यहाँ पे कीजिए, 7 एकम में 7, 7 छक्के 42 के 2, और 7 एकम में 7 और 4 11, 1127 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस श्रृंखला का मान, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को जो है आपको चयन करना है। जो विषम होगा मतलब भिन्न होगा, अलग होगा चारों से, उसको जो है आपको चुन देना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे
पहले वाले की तरफ देखते हैं तो 5 से जो है 45 में भाग लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 15 से 15 में भी भाग लग जाता है, इन दोनों में भाग लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे तीसरे में तो 5 से 45 में भी भाग लग जाएगा, 5 से 55 में भी भाग लग जाएगा, 15 में 15 से लग जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आते हैं तो यहाँ पे 9 से जो है 25 में भाग नहीं लगता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसके अनुसार विषम हो जाएगा आपका राइट उत्तर, ठीक है, क्योंकि 9 से जो है 25 में भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा, ठीक है। समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, इसमें भी आपको विषम जो है विषम चुनना है। विषम मतलब अलग, 3 एक जगह एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, ठीक है। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोने में क्या बनाया गया है, आप कहिएगा चतुर्भुज, ठीक है, वर्ग भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी कोने में क्या बनाया गया है, चतुर्भुज, और यहाँ पे भी कोने में आपको दिखाई दे रहा होगा कि चतुर्भुज बना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा थोड़ा सा तो ये बना है क्या, त्रिभुज, इसको बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज बनाया गया है तो त्रिभुज जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, यही आपका भिन्न है इसमें, ठीक है। समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें आपको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है आपको विषम बताना है, ठीक है। विषम इसमें आपको बताना है विषम, विषम मतलब होता क्या है, भिन्न, इसमें कौन सा भिन्न है, अलग है, ये आपको जो है बताना है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जंगल, वन, अरण्य, पशु, यहाँ पे इसमें कौन भिन्न है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसका मतलब जंगल, इसका मतलब भी जंगल, इसका मतलब भी वन, वन जंगल वन, ये तीनों जो है एक ही लिखा गया है, ठीक है। जंगल को समझ लीजिए चाहे वन को समझ लीजिए, ये बात एक ही है। लेकिन पशु जो है, पशु इसमें अलग है, ये पशु जो है अलग लिखा गया है, ठीक है। बाकी ये तीनों एक ही हैं, एक ही जंगल के पर्यायवाची हैं, बाकी यहाँ पे पशु जो है अलग है, ये जानवरों को बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भिन्न हमको बताना होगा तो ऑप्शन नंबर डी बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपके जो प्रश्न दिए गए थे होम पेज पे, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि 10 का संबंध 50 से है, ठीक है। 10 का संबंध किससे है, 50 से। किस प्रकार है ये थोड़ा सा आपको लॉजिक जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 का 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं 12 में 5 से गुणा कर देते हैं तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60। 60 जो है आप देखिएगा तो ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ये वाला लॉजिक जो हम लगाए थे ये यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। दूसरा लॉजिक की तरफ आते हैं और दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या अगर हम करेंगे तो यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 10 उठाएंगे और 10 को क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम, तो 10 का जो है यहाँ पे 10 में हम लोग और 3 से गुणा करते हैं और प्लस का 20 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 10 3 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जो कि आपको 50 लाना था, ठीक है। क्या करेंगे, पहले वाले में 3 से गुणा करेंगे और 20 ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। वही काम यहाँ पे करते हैं, 12 लिखा गया है तो 12 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और 20 को हम लोग जोड़ देंगे। 12 तिहाई 36 और प्लस का 20, 36 20 कितना होता है, तो कहिएगा ये होगा आपका 56, ठीक है। 56 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे माताएं, महिलाएं और गायिकाएं, ये आपको जो है बताना है वेन डायग्राम के आधार पर, ठीक है। माताएं, महिलाएं, गायिकाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो है महिलाएं हो गई, कौन, महिलाएं। अगर महिला है तो वो जो है महिला क्या हो सकती है, माता भी हो सकती है, माता हो सकती है। महिला को क्या, महिलाएं माता होती है ना, जेंट्स थोड़ी ना माता में आएगा, ठीक है। यानी कि महिला का अंदर कौन आएगी, माताएं। और महिलाएं को हम लोग, जो महिला गाती है कोई भी गीत मतलब कुछ भी गाती है जो है उसको हम लोग बोलते हैं गायिका, ठीक है। तो महिला ही गाएगी तो इसके अंदर, और देखिए माताएं भी गा सकती हैं, इसके चलते जो है यहाँ पे आपका
गायिका भी कुछ गायिका ऐसी होगी जो माताएं होगी, ठीक है। क्योंकि जो है गाने के लिए ये नहीं होगा कि आप माता हैं तो नहीं गा सकती हैं, जिनका शादी हो जाता है, जिनके बच्चे हैं वो भी गाती हैं। तो यहाँ पे सिंगर जो है, यहाँ पे आपके कुछ सिंगर माताएं भी होंगी। तो इस प्रकार के वेन डायग्राम आपको बनाना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी में जो है दिया गया है, ठीक है। महिला हो जाएगा और महिला के अंदर माताएं हो जाएंगी। अब माताएं कुछ क्या होती हैं, सिंगर भी होती हैं। तो इस प्रकार आपको बनाना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है 2, 4, 6, 10, 14 अगला पद जो है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं, अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्लस का 2 किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 2 किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 4 किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 4 किया गया है। यहाँ पे तो वैल्यू नहीं है और यहाँ पे तो मालूम नहीं है। फिर यहाँ पे आते हैं 34 और 26 के बीच में क्या किया गया है, तो 8 प्लस किया गया है। 34 से 42 कितना किया गया है, तो प्लस का 8। यहाँ पे 8, 2, 2, 4, 4। तो देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे, 6। 6 के बाद क्या जोड़ेंगे, 6। 6 के बाद से क्या आता है, 8, 8, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको मालूम चल गया कि 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 14 6 कितना हो जाएगा, 20। 20 में 6 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे 26 भी आ जाएगा, जो कि आपका 100% सही होगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी राइट करना था, जो है 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को टोटल जो है 20 ठो रीजनिंग के जो है प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा कि इसको जो है जारी रखिएगा, यूपी पुलिस प्रेस्टिज सेट को, ठीक है, ताकि आपका क्लास ये डेली चलता रहे, ठीक है। नहीं तो हम लोग जो है यहाँ पे अगर आपका बढ़िया रिस्पांस मिलता है, अगर यहाँ पे आप लोग 50 ठो लाइक कर देते हैं तो आपका ये क्लास डेली चलता रहेगा, ठीक है। अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो आपका वो जो है रीजनिंग का प्रेस्टिज सेट हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। वो भी चलेगा सुबह में, ठीक है। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।